एक साल विलम्ब से ही सही, राज्य सरकार पंचायत चुनाव करावे खातिर तैयार हो गई। चुनाव होइत बा, सरगर चारों तरफ चुनाव के सरगर्मी बा। जिला परिषद से लेकर के वार्ड सदस्य तक लोग अपन अपन नामांकन कुछ करे था, कुछ करे के रेस में है और सबके अपन अपन विजन बा। तो आज इसी क्रम में चैनपुर पश्चिमी शैलेश चंद्रवंशी जी हमारा साथे है। ये सामाजिक जीवन से बराबर जुड़ल रहा है। ये जिला परिषद के चुनाव लड़े था, तो हम इनका से जानना चाही थी कि तो पहले से सामाजिक सरोकार से जुड़ले हल, फिर किन किन मुद्दा को लेकर के चुनाव मैदान में है, चुनाव जीती हैं तो का करी हैं, इनकर का सपना बा। तो पलमुआ खबर में शैलेश जी रौरा स्वागत बा, धन्यवाद। और हम चाहब कि रौरा कौन कौन विजन लेके चुनाव मैदान में उतरल? चुनाव मैदान में हम उतरे हुए हैं कि पूरे राज्य में, पलामू में, या जो हम लोग का सामाजिक ताना बाना जो है, जो स्थिति है, इसमें आज़ादी के इन 75 सालों के बाद भी बहुत बड़ी असमानता है और उसके अलावा गरीबी है, भूखमरी है, बहुत शोषण है। तो हमारे जैसे इस देश में लाखों लोग, लाखों नौजवान लड़ रहे हैं और इन लाखों लोगों के साथ मिलकर के एक पूरे देश में जो ताना बाना बुना जा रहा है, जो एक भारत में एक क्रांति की ज़रूरत है, एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, परिवर्तन। किस तरह के क्रांति की जरूरत बारी जरूरत, किस तरह के क्रांति करे की नहीं? हम क्रांति या जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वह परिवर्तन ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसमें ऊंच नीच का जो भेदभाव हो खत्म होना चाहिए। ये तो अब तक बहुत कुछ खत्म हो गई आज़ादी के 75 सालों में। अब तो नव सामंतवाद और सामंतवाद में बल्कि बहुत अंतर हो गया। अब तो नव सामंतवाद ही अवसर पैदा हो गए, नेता पैदा हो गए। एकरा में रौरा का कहे? सामंतवाद का जैसे पूंजीवाद में रूपांतरण हो गया और होने के बाद सरकार के साथ गठजोड़ करके यह जो पूंजीवाद है, यह जो झारखंड की, पलामू की जो खनिज संपदा है, जो बालू है, जो कोयला है, जो पहाड़ है, जो जंगल है, इन सारे चीज़ों का ये दोहन कर रहे हैं। जिसका उदाहरण आपको विश्रामपुर में एक पहाड़ है, धजवा पहाड़, उसमें अभी 2 दिन पहले हम लोग उसको स्थगित किया आंदोलन को। 150 दिन तक चला, पूरे झारखंड का संभवतः वह रिकॉर्ड है अपने आप में। 150 दिन तक धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें सभी संगठन के लोग भाग लिए। उसमें हम लोग जिस संगठन को चलाते हैं, फूलन देवी विचार मंच, वह संगठन भी भाग लिया और आपको धजवा पहाड़ को अंत में हम लोग बचा लिए, नहीं तोड़ने दिए कंपनी को। तो ये जो बड़े कारपोरेट घराने हैं, बड़ी जो कंपनियाँ हैं, ये सब कौन लोग हैं? ये वही है जो पहले सामंती लोग थे, वो पूंजीवाद में रूपांतरण हो गया। अब ये पूंजी लेकर के श्रम का शोषण कर रहे हैं। तो श्रम का शोषण न हो, मजदूरों का शोषण न हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो। उसके अलावा आप जहाँ तक बोलते हैं या समझ में आ रहा होगा कि असमानता नहीं है, बहुत हद तक पाट दिया गया है। अभी भी आपको पलामू में कई ऐसे गांव हैं जहाँ जो है सो दलित पिछड़े जो है सो अभी खटिया पर नहीं बैठ सकते हैं। यह स्थिति आज पलामू में अभी भी, जिसको देखने का शौक होगा हम दिखाएंगे ले चल करके कहाँ है और कैसे होता है। तो यह स्थिति है। उसके अलावा नौजवानों को रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार भी रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, व्यवस्था नहीं बन पा रहा है, जिसके चलते लोगों में निराशा का भाव जगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जिला परिषद जीतने या लड़ने का जो मेरा जो लक्ष्य है या जो मिशन है, उसमें हम ऐसा जनता से वादा नहीं कर सकते हैं, चूँकि और लोग करते हैं, बुजुर्गा पार्टी के लोग भी करते हैं कि हम विकास की गंगा बहा देंगे। अरे भैया, हम ऐसा वादा आपसे नहीं करते हैं कि शैलेश चंद्रवंशी चुनाव जीत जाएगा तो सोना का रोड और चांदी का नाली बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि पूरा व्यवस्था, पूरी सिस्टम फेल है, पूरा सिस्टम लाइजाज हो चुका है। इसका इलाज की सबसे पहले ज़रूरत है। आज गरीब परिवार का आदमी कहीं देखते होंगे बीमार पड़ गया तो उसको सरकारी अस्पताल में लाइए तो वहाँ व्यवस्था नहीं है। रिम्स में बहुत एकमात्र है जो बहुत किसी तरह से पूरे राज्य का प्रतिष्ठा बचाए हुए हैं। प्राइवेट अस्पताल में जाने का मतलब है कि गरीब परिवार का, कोई ऐसा गरीब परिवार नहीं होगा जिनका इलाज अगर प्राइवेट अस्पताल में हो रहा होगा तो उनका जो है सो ज़मीन बेचना पड़ेगा, गहना बेच देना पड़ेगा, पूरा स्थिति खराब हो जाएगा। तो हम लोग जीतने का मतलब हम ही देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपको अभी अरविंद केजरीवाल जी बहुत बेहतर दिल्ली में और पंजाब में बहुत बेहतर उन्होंने प्रयोग शुरू किया कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो सरकार की जो अस्पताल है, चाहे चैनपुर में है जिस क्षेत्र से हम लड़ रहे हैं, या डाल्टनगंज सदर में, बिल्कुल यहाँ जो डॉक्टर और जो व्यवस्था है यह पूरी तरह सुदृढ़ होना चाहिए। तो जिला परिषद जीत के जाने के बाद सबसे पहला मेरा दबाव बनेगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे जो है सो उन्नत स्तर का हो। इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़ेगा, जितना आंदोलन करना पड़ेगा, जितना सदन में आवाज़ उठाना पड़ेगा, क्योंकि गरीब का बाल बच्चा जब जाता है वहाँ प्राइवेट अस्पताल में, जगह ज़मीन जो बिक जा रहा है उससे बचेगा वो। दूसरा, गरीब के बाल बच्चा को पढ़ने के लिए जो सरकारी स्कूल है, इसी पलामू में ऐसे कई स्कूल हैं जहां अगर जब बच्चे अगर 4 होंगे तो मास्टर 5 तो मिलेगा।
जिसको भी देखने का शौक होगा हम दिखाएंगे यहाँ पलामू में। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर हो गई, तो सरकारी स्कूलों की स्थिति में कैसे सुधार हो, गरीब का बेटा भी सम्मानजनक स्थिति में पढ़ सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का मतलब है जिसके पास बढ़िया व्यवस्था है, इनकम का अच्छा साधन है, वही पढ़ा सकते हैं। बाकी गरीब लोग को तो यह दोहरी शिक्षा जो चल रहा है उसके खिलाफ सरकार आवाज की जो दोहरी नीति है इसके खिलाफ रउरा आवाज उठावा। जी, सरकार की जो व्यवस्था है और जो दोहरी नीति बन गई है, दोहरी शिक्षा नीति, दोहरी स्वास्थ्य नीति, यह जो है सो बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस विषय को लेकर के हमरे जैसे सिर्फ शैलेश चंद्रवंशी यहाँ नहीं लड़ रहा है, देश में लाखों लोग लड़ रहे हैं। हम लोग भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं ना, जो माने फांसी के फंदा पर चढ़ जाना कबूल करेंगे लेकिन झुकना कबूल नहीं करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, जो सरकार की जो सिस्टम है उसमें अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। उसके लिए शैलेश चंद्रवंशी को खून देना होगा, पसीना बहाना होगा, सबके लिए हम लोग तैयार हैं। और इसी मुद्दा को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। चलो, तो पलामू खबर के ओर से अभी रउरा शुभकामना कि रउरा विजयी हो और सरकार की दोहरी नीति का पर्दाफाश करते हुए एक रूपता लानू, ताकि एक लाभ गरीब से गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा आदमी को भी मिले। जी 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 शुभकामना। उसके साथ एक बात और हम कर देना चाहते हैं, जिससे मान लीजिए आप देखते होंगे कहीं भी हम लोग लगातार लड़े हैं, तो उस बात को उद्धृत कर देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। जिससे मान लीजिए थाना है या पुलिस है, थाना और पुलिस का मतलब है कि पुलिस में जो प्रभारी हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, जो थाना प्रभारी हैं, इसी जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। तो पुलिस के कार्य प्रणाली से रउरा संतुष्ट नहीं की? हम ही नहीं, पूरे देश में लोग संतुष्ट नहीं है। हम ही क्या, आज थाना में बनाया गया है एक स्वागत कक्ष, देखते होंगे आप लोग, बैनर बोर्ड लगा हुआ रहता है। स्वागत कक्ष का मतलब क्या है कि जिनकी समस्या है वो थाना में गए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, पारिवारिक माहौल में बात होना चाहिए, उनको पानी पिलाना है, पानी पीने का व्यवस्था सरकार जो है कई जगह पे मशीन भी लगाए हुए। लेकिन पानी पिलाना और बेहतर बात करना तो छोड़ दीजिए, बायां हाथ में डंडा ये लोग रखते हैं, धर करके जो है तुरंत ठोक देना है। तो पुलिस का जो लोकतंत्र में पुलिस जनता की नौकर है, और यहाँ पर ये लोग जो है सो माने मालिक के भी मालिक बन जाते हैं। यह जो व्यवस्था हो गई है पुलिस का जो तो शैलेश बाबू, अरे का करब, नौकरे आज मालिक हो गए है, नौकर तो रउरा यूपीएससी से लेके जेपीएससी सब पब्लिक सर्विस कमीशन ना, तो जो का करब, जनता के सेवक है उनको सेवक की भूमिका में रहना होगा और उसके लिए आंदोलन करना होगा, जनता को लड़ना होगा। और हम लोग जैसे नेता उसको नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं और सक्षम भी हैं कि मतलब स्वागत कक्ष पुलिस थाना में बना हुआ है, वहाँ आदमी के साथ, पब्लिक के साथ, जनता के साथ, उस हमारा जनता हम लोग के लोग हैं ना जी, भाई भतीजा है ना, उनके साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे। डंटा की जो संस्कृति है वह खत्म होनी चाहिए, लाठी गोली और डंटा जो है बाद की बात है वो नहीं चलना चाहिए, और जनता के साथ बेहतर व्यवहार करे पुलिस, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं।